हादसे को लेकर ग्रामीणों में रोष है। विभिन्न मांगों पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी। गुस्साए ग्रामीणों ने गुराड़ी चौराहे पर जाम लगा दिया है। झालावाड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अलग अलग मांगों को लेकर ग्रामीण इस वक्त अड़े हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी। गुस्साए ग्रामीणों ने गुराड़ी चौराहे पर जाम लगा दिया है। तो यह मामला और बढ़ता जा रहा है। कई चार बच्चों ने जान गंवाई है और 27 बच्चे इसमें घायल हुए हैं। ऐसे में गुस्साए ग्रामीण गुराड़ी चौराहे पर जाम उन्होंने लगा रखा है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी। लगातार प्रदर्शन हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं मौके पर और अब विभाग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि एक्शन लिया गया विभाग की तरफ से, लेकिन संतोषजनक एक्शन वो नहीं है। अब तमाम ग्रामीण परिजनों के साथ मौके पर मौजूद हैं और पूरे के पूरे प्रकरण पर गुस्साए ग्रामीणों का आक्रोश, उनका विरोध देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौत का स्कूल, जिम्मेदार कौन? बड़ा सवाल यही है। शाकिर अली फोन लाइन पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, रियाज खान हमारे साथ हैं। रियाज, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में परिजनों की मौजूदगी, प्रशासन भी है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर इस वक्त? देखिए, पूरे मामले में सरकार और प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। झालावाड़ से जो मनोहर थाना का मार्ग है, उसमें गुराड़ी चौराहे पर इस वक्त ग्रामीणों ने जाम लगा रखा है। बड़ी तादाद में ग्रामीण वहां पर एकत्रित हैं। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद के वो नारे लगा रहे हैं। प्रशासन और सरकार के विरुद्ध लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, वो लगातार लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों में काफी गुस्सा है। लोग पोस्टमार्टम करवाने के लिए भी राजी नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए भी लोगों को समझाया जा रहा है। जिला कलेक्टर और एसपी मनोहर थाना चिकित्सालय में इस वक्त मौजूद है, लोगों से समझाइश कर रहे हैं ताकि जो मृतक बच्चे हैं उनका पोस्टमार्टम करवाया जा सके। लेकिन फिलहाल की स्थिति में यदि बात करें तो लोग मानने को राजी नहीं है। इसी की परिणति में ये जाम लगाया गया है। यहाँ सुबह भी जाम लगाया गया था, जहाँ अभी जाम लगा है, लेकिन उसके बाद जब समझाइश की गई तो जब शिक्षा मंत्री के आने की बात जब हुई, मुख्यमंत्री के आने की बात जब हुई, तब उसके बाद में जाम हटा दिया गया था। लेकिन फिलहाल कोई भी बड़ा मंत्री या बड़ा नेता या कोई ऐसा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। सब मौके से दूर हैं। स्थानीय विधायक भी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। सब मौके से दूर मनोहर थाना जो खंड मुख्यालय है वहीं पर मौजूद हैं, यहीं से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसको लेकर भी लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। जी, लोगों के अंदर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, साथ ही साथ आक्रोशित तो हैं ही लोग। और बड़ा सवाल इस वक्त विभाग के ऊपर खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि अब आगे तमाम जो भी एक्शंस होंगे उनसे जिन बच्चों की मौत हो गई वो तो वापस नहीं आ सकते। ऐसे में लापरवाहियों पर क्या सजा मिले, ये भी एक बड़ा सवाल। लापरवाही भी कई लेयर पर, पीडब्ल्यूडी की लापरवाही, जिला शिक्षा अधिकारी की लापरवाही, स्कूल के प्रिंसिपल की लापरवाही, वहाँ काम करने वाले स्टाफ और परिजनों के द्वारा भी इस बात को कि भवन जर्जर स्थिति में है, कमज़ोर हो चुका है, इस बात को गंभीरता से ना लेना, तमाम चीज़ें हैं इस वक्त। और परिजनों जो जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी और सजग और जागरूक अब होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन और स्कूल के स्टाफ पर, शिक्षा विभाग पर अपने बच्चों के भविष्य को छोड़ देने से अब काम नहीं चलेगा, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि ये लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं। तमाम स्तरों पर लापरवाहियां हो रही हैं। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे जिन भवनों के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, उसको लेकर के कोई प्रमाणिक रिपोर्ट प्रशासन के पास नहीं। जो रिपोर्ट वहां पहुंची, जो सूची वहां पहुंची, उसमें इस भवन का नाम ही नहीं था। बहुत सारे प्रकरण इसमें हैरान कर देने वाले सामने आ रहे हैं, चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम हैरानियों के बीच एक बात साफ है कि चाहे जिला शिक्षा का स्तर हो, चाहे स्कूल का स्तर हो, या फिर चाहे सीधा राज्य के जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से जारी की जाने वाली नोटिफिकेशंस हो, एडवाइजरी हो, या फिर उनके निर्देश आदेश हो, सब जगहों पर एक बड़े फ्लॉज दिखाई दे रहे हैं, खामियां दिखाई दे रही हैं, लापरवाहियां दिखाई दे रही हैं, नज़रअंदाजगी दिखाई दे रही है। और
एक और बात जो महत्वपूर्ण रूप से इस प्रकरण के बाद निकल के सामने आ रही है वो ये कि जिला प्रशासन के पास जो कागजी आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, उन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो रिपोर्ट जिला प्रशासन के पास जर्जर भवनों को लेकर के थी उसमें इस भवन का जिक्र ही नहीं था, ना ही पीडब्ल्यू। हादसा नहीं, हत्या है। कोई भी मानसून आने से पहले प्रशासन उसका रिव्यू लेता है कि कौन कौन से स्कूल जर्जर हैं, कौन कौन से चलने की स्थिति में है। झालावाड़ में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे हैं। सरकार पूरी आंख मीच के सो रही है। आज हादसा हो गया है, आज 2 दिन तक सब लोगों की इसकी चिंता रहेगी, उसके बाद सब भूल जाएंगे। ये भील समाज का गाँव था, अधिकतर लोग गरीब समाज से थे, गरीब बच्चे थे, वो पढ़ने के लिए उनको स्कूल भेजा था। बताओ आज उनके माता पिता के दिल पर क्या गुजर रही है। हम मरने वालों को, परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग करते हैं। जिनकी तबीयत जो बीमार हैं, जिनकी लगी है, उनकी हम ये मांग करते हैं उनका बेहतर से बेहतर सरकार इलाज करे, निःशुल्क इलाज करे और उनको जो उचित मुआवजा हो उनको भी उचित मुआवजा मिले। ये जो स्कूल था इसमें किसकी लापरवाही थी? जिस तरह से राजस्थान सरकार में भी जो जर्जर स्कूल था उनको इग्नोर किया गया था, इसमें किसको अपन दोषी मानेंगे? प्रशासन की लापरवाही है, शिक्षा मंत्री की लापरवाही है, सरकार जिम्मेदार है। लेकिन जब प्रशासन को हत्या के लिए सरकार जिम्मेदार है, भाजपा सरकार हत्या के लिए जिम्मेदार है, शिक्षक एक भी घायल भी शिक्षक भी शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपकी ड्यूटी क्या बनती है? लाल बत्ती की गाड़ी आप लेके घूमते हो, इतनी सरकारी सुविधाएं काय के लिए लेकर घूमते हो? इसलिए तो लेकर घूमते हो। जगह जगह जिले में जाकर रिव्यू मीटिंग लो, कौन सी बिल्डिंग जर्जर है, कितने शिक्षक उपलब्ध नहीं है, इतने बच्चों के ऊपर बिल्डिंग छत गिरी है, कोई एक शिक्षक के ऊपर नहीं गिरी। तो आप शिक्षक तो होना चाहिए था। धरने पे बैठे हो, क्या है आपकी मांग? क्या हमारी मांग ये है मृतक के परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा मिले और हत्या का मुकदमा दर्ज हो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें अपने पद से।